अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने आप को चेक कीजिए। कोई भी काम जब आप कर रहे हैं ना, इसका आसान तरीका मैं बताता हूँ, उसको चेक कीजिए। हर काम को करने के तीन तरीके दुनिया में, हर काम को करने के तीन तरीके। कोई भी काम दुनिया में जब कुछ व्यक्ति करते हैं तो उसमें तीन तरीके के लोग आपको मिलेंगे। सबसे पहले कौन मिलेंगे? जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। वो बिल्कुल सामान्य स्तर पर रह के कार्य करते हैं, सामान्य स्तर पर रह के कार्य करते हैं। नौकरी लग गई, मालिक ने बोला तेरा ये काम है, इस काम को तुझे करना है, वो कहता ठीक है। वो सामान्य स्तर क्या है? बस वो वही काम करेगा। उसके अलावा अगर उसको थोड़ा सा भी काम बोलोगे वो नहीं करेगा, और ना उसका कुछ इंटरेस्ट होगा। उसकी एक तनख्वाह फिक्स कर दी गई है, 15,000 रुपए। बस उसने मान लिया है बस ये 15,000 के लिए मुझे ये काम करना है, बात खत्म हो गई। अगर मालिक ने थोड़ा सा ज्यादा काम किसी दिन करा लिया, वो उस दिन नौकरी भी छोड़ देगा। वो 15 से 20 पे जाना है, 20 से 40 पे जाना है, उसके लिए प्रयास ही नहीं करता जीवन के अंदर। आप देखिए, करोड़ों लोगों की संख्या है दुनिया के अंदर, ऐसे लोगों की भरमार है जो एक ही नौकरी से चिपके हुए हैं सालों साल, और रोते रहते हैं। पैसे की दिक्कत है, परेशानी है, काम बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। जैसे मैंने कहानी सुनाई थी ना, एक आदमी ने कहा बाबा जी मेरी शराब छुड़ा दो। बाबा जी ने कहा 3 दिन, क्या नाम है, कल आना, मैं तुम्हें बताता हूँ शराब कैसे छूटेगी। तो बाबा जी के पास गया, बाबा जी खंबे से चिपक के खड़े हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो बोलने लगा बाबा जी बताओ शराब कैसे छूटेगी, आपने आज बुलाया था। कह रहा बताऊं तो तब ये खंबा मुझे छोड़े। सारे हंसने लगे, वो भी आदमी हंसने लगा, कह रहा मैं तो बड़ा नाम सुन के आया था यार आपका, ये बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। तुम्हें थोड़ी पकड़ रखा है, खंबे ने थोड़ी पकड़ रखा है, तुमने खंबे को पकड़ रखा है। फटाक से बाबा जी ने छोड़ दिया। तो कह रहा भाई मैं कैसे छुड़वा सकता हूँ तेरी शराब? शराब ने थोड़ी पकड़ रखा है, तूने शराब को पकड़ रखा है, तू छोड़। वो खंबे को पकड़ के खड़े हो गए, ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा। उसने कहा भाई खंबे को तुमने पकड़ रखा है। उसने कहा शराब को तूने पकड़ रखा है बेटा, तू छोड़ेगा तो छूटेगी इस तरह। तो पहला जो काम करने का तरीका है ना, वो सामान्य स्तर, सामान्य से भी नीचे रह के काम करते हैं लोग। बल्कि ऐसे लोगों की भरमार है हर कंपनी में। मैं नेटवर्क बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। बाहर चले जाइए, मील में चले जाइए, फैक्ट्री में चले जाइए, दुकानों में चले जाइए, जहां पे लोग नौकरी करते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनको जो काम दिया जाता है ना, एक्चुअल में वो काम भी नहीं करने के लिए तैयार है दिल से। उतना भी नहीं करते जितने के लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। सामान्य स्तर, जीवन में कभी आप अमीर नहीं बन सकते किसी भी काम को। जब आप सामान्य स्तर पर करते हो ना, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। और यही लोग हैं ये जो सबसे ज्यादा गरीब आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। किसी भी काम में चले जाइए आप, एडवोकेट्स को देख लीजिए, किसी कोर्ट के अंदर चले जाइए, बहुत सारे एडवोकेट ऐसे होंगे जाके बस दुकान खोलेंगे और बैठ जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ही नहीं, वो बैठे रहेंगे, कस्टमर अपने आप आएगा। पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं, कस्टमर अपने आप मेरे पास चल के आएगा, और आता है तो उसका केस सीरियसली लड़ते नहीं है। केस हार जाते हैं, वैल्यू बनती नहीं है। एक बार केस हार गए, मार्केट में बात फैल गई, वो कहते हैं इसके पास मत जाना है, तो जीतता ही नहीं है। और एक ऐसा होता है जिसके पास लाइन लगी हुई, उसके पास चले जाओ, वो हारता नहीं है। एडवोकेट दोनों है, एक जीतता नहीं है और एक हारता नहीं। फर्क क्या है? सामान्य स्तर से काम करो। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सबसे ज्यादा संख्या इनकी होगी जो सामान्य स्तर पर रह के काम करते हैं। हमारे नेटवर्क बिजनेस में भी जो सबसे ज्यादा फेल होते हैं ना, वो यही लोग होते हैं जो सामान्य स्तर पर रह के काम करते हैं। और दूसरा कौन सा आता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बनना अपने काम के अंदर, श्रेष्ठ स्तर पे जाके काम करना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना। श्रेष्ठ का मतलब क्या है? जो काम दिया गया है उसको तो मैं बखूबी करता ही हूं, उसको तो मैं बखूबी करता ही हूं। इसको बोलते हैं श्रेष्ठ। कि मुझे जो काम दिया गया, मालिक खुश होगा उसके काम से, यार वाह क्या काम करता है यार। मालिक खुश होता है उस नौकर से, उस एम्प्लॉय से। यार ये आदमी बढ़िया है यार, इसको जो काम देते हैं ना, ये अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। श्रेष्ठ। उसी काम को कोई दूसरा सामान्य स्तर पर कर रहा है, उसको कंपनी से निकाल भी दिया जाता है, फिर दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी, फिर चौथी कंपनी, भाग रहा है वो कह रहा है मेरी किस्मत खराब है जी, जहां जाता हूं वहां से नौकरी से हटा देते हैं। किस्मत खराब नहीं है, तेरा स्तर खराब है, तू सामान्य स्तर पे काम करता है, तू अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। उसी कंपनी में कोई तेरी जगह लगा हुआ है, जिसको रखा हुआ है, बढ़िया काम कर रहा है, श्रेष्ठ। अपने आप को श्रेष्ठ बनाना। इनकी संख्या उनसे थोड़ी कम होती है, सबसे ज्यादा सामान्य वाले मिलेंगे, उनसे कम मिलेंगे आपको श्रेष्ठ। जिनकी थोड़ी सी चाहत भी होती है यार,
प्रमोशन भी हो, 20,000 से 30,000 पे कैसे जाना सीखते हैं, वो घुसते हैं। नौकरी हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, एक्टिंग हो, कहीं भी वो, और सफल होने के लिए क्या करना है उसके लिए वो एक्साइटेड रहते हैं, सीखते हैं। सेम हमारी इंडस्ट्री में भी होता है। एक आदमी को 100 रुपए का चेक नहीं आ रहा, मैं भी जुड़ा था जी, मैंने भी प्रोडक्ट खरीदे थे जी, मैंने भी कुछ मीटिंग अटेंड की थी, हमें तो कोई पैसा आया ही नहीं। असंख्य लोग मिल जाएंगे, लाखों लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे हर कंपनी में। और इसके विपरीत बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मुझे 5,000 आ रहा है, मुझे 10,000 आ रहा है, मुझे 20,000 आ रहा है, मुझे 30,000 आ रहा है। आज ही ऑफिस में चर्चा हो रही थी, उत्पल जी आए हुए थे, तो बीना जी बता रहे थे उनको कि एक व्यक्ति 17 साल से एक ही कंपनी में, 17 साल से एक ही कंपनी में, और वो मीटिंग दे रहा है, यूट्यूब के ऊपर मीटिंग देखी होगी उन्होंने। वो बोला आज मेरा चेक 1.5 लाख रुपए महीने का आता है। 17 साल से लगा हुआ है, 17 साल से एक ही कंपनी में लगा हुआ है, 1.5 लाख रुपए का चेक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आम दुनिया के अंदर देखा जाए बहुत बेहतरीन इनकम है, बहुत बेहतरीन इनकम है। अगर मैं बोलूं तो एक सरकारी जॉब करने वाले को 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह नहीं मिलती है। 1.5 लाख रुपए के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, तब 1.5 लाख रुपए महीना नहीं आता। अगर उसको 1.5 लाख आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी में 17 साल से काम, लगातार एक ही कंपनी में काम करते हुए अगर किसी व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए आ रहा है, तो ये बहुत कम इनकम। इसका मतलब वो सामान्य से ऊपर है, श्रेष्ठ है, वो सामान्य से ऊपर है, श्रेष्ठ है। ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो 10,000 कमा रहे हैं, कई साल हो गए, 20,000 पे अटके पड़े, कई साल हो गए, 30,000 पे अटके पड़े, कई साल हो गए, 50,000 पे अटके हुए, कई साल हो गए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे अटके हुए, कई साल। इनसे ऊपर एक श्रेणी हर फील्ड में और होती है, इनसे ऊपर एक श्रेणी हर फील्ड में और होती है, और वो होती है सर्वश्रेष्ठ बनना। सर्वश्रेष्ठ बनना अपने काम के अंदर, वो है असली सफलता। और वो व्यक्ति, उनकी संख्या कम होती है, इसीलिए कहते हैं सफलता बड़ी सफलता। सफलता नहीं, बड़ी सफलता। ये एक मिथ फैला रखा है, सफलता केवल 10% लोगों को मिलती है। नहीं, बड़ी सफलता केवल 10% लोगों को मिलती है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे ना, जो टॉप पे लोग होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो टॉप पे होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो झोंक देते हैं अपने आप को उस काम के अंदर। प्लान प्लान प्लान, ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग, तब होता है काम, तब आती है बड़ी सफलता। सर्वश्रेष्ठ बनना है, और सर्वश्रेष्ठ बनना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग अपने अंदर कीजिए, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, आप सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले समर्पण मांगता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे टॉप पे कम लोग इसीलिए होते हैं क्योंकि वो खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। एक सामान्य आदमी को कभी भी बोलो सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए, कड़ी मेहनत, वो तैयार ही नहीं होगा। वो कहेगा अरे सर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर। अजीब है यार। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है? नहीं है, लेकिन लोग मेहनत करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इतने लोग फेल होते हैं। अरे जाओ ना मुखर्जी नगर यार, दिल्ली के अंदर, आप मुखर्जी नगर जाइए, भरा पड़ा हुआ, कितनी तो फिल्म आ गई है उसके ऊपर, भरा पड़ा हुआ एजुकेशन से। हर दूसरी गली के अंदर आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। पूरा मुखर्जी नगर, उसके आसपास का एरिया, जिन्होंने घर ले रखे हैं सबने पीजी खोल रखा हो। पूरी दुनिया के स्टूडेंट आते हैं। आप देखिए 4-4, 5-5 साल हो गए बेचारों को, आज तक आईएएस आईपीएस के जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। लाखों रुपए लगाए, 4-4, 5-5 लाख, माँ बाप से दूर रहते हैं, माँ बाप मेहनत कर करके उनके पैसे भर रहे हैं, और वो फेल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं पास। वहां तो किसी की निगाह नहीं जाती। कितने लोग डॉक्टर बनते हैं और कितने सफल होते हैं, कितने लोग एडवोकेट बनते हैं, कितने लोग टॉप पे पहुंचते हैं, वहां तो कोई नहीं बोलता। आज एक वीडियो देख रहे थे हम, यहाँ पे एक वीडियो बता रहे थे वो, कि किसी ने पूछा कि भाई नेटवर्क बिजनेस में कितना पैसा लगता है। उसने बोला जितना सरकारी फॉर्म भरने में पैसा लगता है ना, सरकारी जॉब के फॉर्म भरने में पैसा लगता है, उतना नेटवर्क बिजनेस ज्वाइन करने में पैसा लगता है। और एक आदमी अपने जीवन में पता नहीं कितने सरकारी
फॉर्म और नौकरियों के लिए फॉर्म भर देता, कभी 500 का, कभी 1000 का, कभी 2000 रुपए का, चवन्नी नहीं मिली सर आज तक। उस इंसान को कुछ नहीं मिला, वहां हम कुछ नहीं बोलते। 1000 रुपए का 2000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, मेहनत खुद नहीं कर रहे, काम खुद नहीं कर रहे, मीटिंग में खुद नहीं आ रहे हैं, सिस्टम पे रहने के लिए तैयार नहीं है, फिर कहते हैं ये नेटवर्क बिजनेस बेकार है। तो अपने आप को चेक कीजिए दोस्त, आप इन तीनों में से कहाँ हैं? सामान्य स्तर पे हैं, श्रेष्ठ स्तर पे हैं, या सर्वश्रेष्ठ स्तर पे? अभी आप में से कुछ लोग बोल देंगे मैं सर्वश्रेष्ठ स्तर पे हूं। नहीं सर, सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी अलग है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब पता है क्या? सर्वश्रेष्ठ का मतलब है रिजल्ट, उनका रिजल्ट बोलता है, तभी तो सर्वश्रेष्ठ हो ना। तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ था, तभी रिकॉर्ड्स बनाए। विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ है, तभी रिकॉर्ड बनाए। अनिल कुंबले, जितने भी बॉलर देख रहे हैं जिन्होंने 500 800 विकेट लिए, मुरलीधरन सर्वश्रेष्ठ, शेन वॉर्न सर्वश्रेष्ठ। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो 3 मैच के बाद भाग, दोबारा कभी नंबर नहीं आता। सामान्य, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और मैं कह रहा हूं सर्वश्रेष्ठ नहीं, कम से पहले श्रेष्ठ श्रेणी में तो आओ।